द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा सच दैट द एंगल थीटा बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम लैम्डा कॉमा 0 टू द सर्कल लाइज इन। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास में एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा सच दैट एंगल थीटा बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम, देखो ये मैंने एक्स एक्सिस मान ली, ठीक है, क्योंकि सेंटर जो है सर्कल का कहाँ पे लाई कर रहा है, सर्कल का जो सेंटर है, सर्कल का जो सेंटर है वो 0 0 पे लाई कर रहा है। अब यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट अज्यूम किया लैम्डा कॉमा 0, लैम्डा कॉमा 0, लैम्डा ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है मेरे को ऑलरेडी, तो मैं इसको इसी तरफ कंसिडर करके चल रहा हूँ। अगर लैम्डा ग्रेटर देन 0 नहीं होता तो ये पॉइंट उठ करके नेगेटिव साइड पे भी आ सकता था। अब कह रहा है सच दैट एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम, यहाँ से आपने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, ये और ये, ठीक है, ये पेयर ऑफ टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया सच दैट एंगल थीटा बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम लैम्डा कॉमा 0। अब ये जो टोटल एंगल है ना, इसको थीटा बोला गया है, तो ये जो एंगल है मैं थीटा बाय 2 बोल सकता हूँ क्या, ये एंगल मैं थीटा बाय 2 बोल सकता हूँ क्या, बिल्कुल बोल सकता हूँ। अगर मैं बात करना चाहूँ इस ओरिजिन से ए पॉइंट को और बी पॉइंट को नाम दे करके अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो यहाँ पे 90 डिग्री मिलेगा। मेरे पास एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये नाम दे दो आप पॉइंट पी, तो ए ओ पी, ए ओ पी एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है मेरे पास, पी जो है वो लैम्डा कॉमा 0 है। अब अगर मैं इस एपी की लेंथ की बात करूं, अगर मैं एपी की लेंथ की बात करूंगा तो एपी की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 होगी क्या, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4। एपी की जो लेंथ हो गई वो हो गई मेरे पास लैम्डा स्क्वायर माइनस 4। अब थीटा जो एंगल है, थीटा वाला जो एंगल है, थीटा वाला जो एंगल है वो है पाई बाय 2 से 2 पाई बाय 3 के बीच में। तो थीटा बाय 2 जो होगा वो कहां से कहां तक होगा, वो पाई बाय 4 से पाई बाय 3 के बीच में होगा। ये बात समझ में आ रही है आप सभी को। अगर मैं इस ओ ए ओ पी की लेंथ की बात करूं, ओ से लेके पी तक की, तो वो लैम्डा हो जाएगी, और इसकी जो रेडियस है वो 2 है। तो ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड्स मेरे को पता चल चुकी है। अब मैं क्या करता हूं इसके अंदर, अगर मैं इसमें साइन लगा दूं तो देखो साइन ऑफ थीटा बाय 2, साइन पाई बाय 4 होता है आपका 1/√2, और साइन पाई बाय 3 होता है हमारा √3/2। इसके बीच में आ जाएगा ये, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। तो साइन थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा मेरा 1/√2 से लेकर के √3/2 के बीच में। अब साइन थीटा बाय 2 जो है, देखो साइन थीटा बाय 2 जो है वो क्या है, साइन थीटा बाय 2 के सामने परपेंडिकुलर कितना है 2, और हाइपोटेनियस कितना है लैम्डा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/√2 से √3/2 तक। अब 2 को नीचे भेजो सबसे पहले, तो आप ये कितना हो जाएगा 1/2√2, 1/लैम्डा √3/4। यहाँ तक सभी को बात क्लियर है। अब हमसे पूछा गया था लैम्डा की रेंज, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे आप, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम ले चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यह पहले इसको मैं लेता हूँ, अगर लैम्डा देखो हमारा ग्रेटर देन 0 है, लैम्डा कैसे है हमारा ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा लैम्डा लेस देन 2√2। ये बात समझ में आ गई, ये हो गई फर्स्ट वाली बात। सेकेंड वाली बात क्या बोल रही है, सेकेंड वाली बात है कि जो लैम्डा है 4/√3 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहूँ फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करके, तो 4/√3 से स्टार्ट हो रहा है, 2√2 तक जा रहा है, 2√2 तक जा रहा है, सिक्स्थ का ए ऑप्शन।